डेविड ह्यूम एक अनुभववादी दार्शनिक है। ह्यूम ने जो कारणता सिद्धांत है उसकी एक नई विवेचना या कि नई व्याख्या की है अपने अनुभववादी दृष्टि से। तो आज इस व्याख्यान में हम ह्यूम का जो कारणता सिद्धांत है उसका डिस्कस करेंगे। ह्यूम ने कारणता सिद्धांत की एक नवीन और मौलिक विवेचना प्रस्तुत की है। आप सभी जानते हैं कि कारणता सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि ये तो एक दैनिक एक व्यवहार में अपने सुनते हैं कि कारणता ये है कि हर कोई वस्तु है, हर चीज़ है, कोई घटना है, उसका कोई कारण और कार्य दो चीज़ होती है। हर घटना का कोई कारण होता है और उसी वजह से वो घटना इस जगत में घटती है। ह्यूम ने इस कारणता सिद्धांत की एक नवीन व्याख्या की। कारणता सिद्धांत को सभी मतलब विज्ञान भी मानता है। विज्ञान तो कारणता सिद्धांत के आधार पर टिका हुआ है। फिलॉसफी दर्शन में भी कारणता सिद्धांत एक तरह से माना जाता है कि एक तरह से अनिवार्य और सार्वभौम संबंध है, सार्वभौम रिलेशन है कारण और कार्य इन दोनों घटनाओं में। तो कारणता सिद्धांत क्या है कि कारण और कार्य ये दो घटना, इनमें एक तरह से अनिवार्य और सार्वभौम संबंध होता है। कारणता सिद्धांत में दो बातें रहती है कि कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध है और कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। हम ज़्यादातर कारणता संबंध में यही पढ़ते हैं कि कारणता में दो चीज़ होती है, कारण और कार्य। इन कारण और कार्य में अनिवार्य और सार्वभौम संबंध पाया जाता है और दूसरा है कि कारण में एक ऐसी शक्ति है जो कार्य को उत्पन्न कर सकती है। लॉक इसी कारणता सिद्धांत से जड़ जगत की सत्ता को सिद्ध करते हैं। वर्कले ने भी इसी कारणता सिद्धांत के माध्यम से ईश्वर और आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया। और जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी भौतिक जगत में जो अनेक नियम की स्थापना करते हैं वो भी कारणता सिद्धांत के आधार पर करते हैं। तो कारणता सिद्धांत को सभी मानते हैं। एक तरह से जो आगमन का सिद्धांत है वो इसी पे निर्भर है। लेकिन ह्यूम ने जो कारणता सिद्धांत दिया है वो मना नहीं करता कि मैं कारणता सिद्धांत को नहीं मानता। ह्यूम कारणता सिद्धांत को मानता है, लेकिन उसकी व्याख्या अपनी अनुभववादी दृष्टि से करता है। ह्यूम ने जो दोनों अर्थ है कारणता के कि कारण और कार्य में अनिवार्य और सार्वभौम संबंध है और दूसरा है कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, इन दोनों ही जो मान्यता है प्रचलित में, इन दोनों को चुनौती दी है। ह्यूम कहता है कि कारण और कार्य में कोई अनिवार्य सार्वभौम संबंध नहीं है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि वास्तव में ह्यूम कारण कार्य को मानता ही नहीं है, लेकिन ह्यूम कहता है ह्यूम कारणता खंडन नहीं करते, बल्कि उसके संबंध में एक नवीन व्याख्या करते हैं। ह्यूम तर्क देते हैं इस पहली अवधारणा के विरुद्ध। कारण कार्य संबंध एक तरह से आनुभविक है। ह्यूम का मानना है इस बात का। ह्यूम ऐसे मानते हैं कि कारण कार्य संबंध आनुभविक है। अनुभव से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग और विशिष्ट पृथक पृथक होते हैं। पहले हमें कारण का संस्कार फिर कार्य का संस्कार प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि कारण व कार्य का संस्कार अलग अलग रूप में हमें मिलता है जो बिल्कुल ही परस्पर स्वतंत्र होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य अनिवार्य संबंध की स्थापना लॉजिकली नहीं की जा सकती। ये क्लियर है कि हमें जो संस्कार मिलते हैं कारण के वो एक अलग संस्कार है, कार्य के संस्कार अलग है और दोनों ही संस्कार बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। दूसरी बात हम कहते हैं कि अनुभव व्यक्तिगत होता है एवं घटना विशेषों तक ही सीमित होती है। ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं की देश काल में निकटता तथा उनकी नियमित क्रमिकता के आधार पर उनके मध्य सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि हमारा जो अनुभव है वो क्या है, एक तरह से व्यक्तिगत होता है और सिर्फ विशेष घटनाओं तक सीमित होता है, ऐसा मानता हूँ। अब यदि बात ऐसी है तो उन घटनाओं में एक तो स्पेस एंड टाइम की दृष्टि से निकटता और उनकी आगे पीछे मतलब एक तरह से नियमित क्रमिकता जो हमें मिलती है उन घटनाओं को, तो उनके आधार पर हम उनमें एक तरह से सार्वभौमिक संबंध की स्थापना नहीं कर सकते। ये दूसरी बात उनका कहना है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो परंपरागत कारणता सिद्धांत है
वो ये मानता है कि कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जो ह्यूम ने कहा था कारणता सिद्धांत में दो बात होती है कि कारण और कार्य में अनिवार्य सार्वभौम संबंध है, और दूसरा है कि कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो दूसरी अवधारणा से ह्यूम खंडन करते हैं कि अनुभव से हमें ऐसी किसी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। ह्यूम बिलियर्ड्स जो गेम होता है उसके उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब एक गेंद दूसरी बॉल से टकराती है तो फिर दूसरी गेंद में गति आ जाती है। यहाँ हमें दोनों गेंदों के बीच समीपता का अनुभव तो होता है, परंतु हमें ऐसा कभी अनुभव नहीं होता कि कोई एक शक्ति पहली गेंद से निकलकर दूसरी में जा रही हो। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है ह्यूम का कि कारण में कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का एहसास हमें अनुभव दृष्टि से नहीं हो सकता और न होता है। अतः ह्यूम कारण व कार्य के मध्य समीपता व क्रमबद्धता, एक तरह से पूर्वापर संबंध को मानते हैं। जो परंपरागत कारणता सिद्धांत में जो अनिवार्य और सार्वभौम संबंध है और कारण में कार्य को उत्पन्न करने की जो शक्ति मान जाती है, उनका ह्यूम ने खंडन कर दिया। और वो कहते हैं कारण और कार्य के मध्य सिर्फ एक तो टाइम की समीपता और क्रमबद्धता, यानी कि आगे पीछे पूर्वापर संबंध, बस यही है। वे इसे एक आनुभविक संबंध मानते हैं। ह्यूम का कहना है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अनिवार्यता को कभी भी तर्कतः स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि लॉजिकली रूप से जो अनिवार्यता है उसको अनुभविक दृष्टि से स्थापित नहीं किया जा सकता। जो अनिवार्य व सार्वभौम संबंध हम स्थापित करते हैं कार्य कारणता सिद्धांत में, वो क्या है, हमारे एक मानसिक आदत का परिणाम है, ऐसा ह्यूम कहते हैं। जब हम दो घटनाओं को बार बार क्रमिकता में निकटता के साथ देखते हैं तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है, और इस भावना के कारण हम ये आशा करने लगते हैं कि ए के घटित होने पर बी भी अवश्य घटित हो जाएगा। ये भावना परंपरा एवं आदत के द्वारा विश्वास में बदल जाती है, और इसके कारण हमारे मन में इस अनिवार्यता का बोध होता है कि ए के बाद बी घटित होगा। एक तरह से तात्पर्य यही है कि अनिवार्यता वास्तव में आंतरिक है, वस्तु में नहीं है। कारणता में समीपता और नियमित क्रम तो वस्तुनिष्ठ है, परंतु अनिवार्यता आत्मनिष्ठ है, बाह्य वस्तु से संबंधित नहीं, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि ए हो तथा बी न हो। तो ह्यूम का कहने का तात्पर्य यही है कि जो अनिवार्यता है वो वस्तु में नहीं है, सिर्फ हमारे मन में है। हमें एक तरह से भावना उत्पन्न हो जाती है बस इसकी। इसी से संबंधित दूसरी समस्या है प्रकृति की समरूपता की अवधारणा, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ह्यूम इसका भी खंडन करते हैं। प्रकृति की समरूपता की अवधारणा का तात्पर्य यही है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। ह्यूम के अनुसार यह अनुभव पर आधारित नहीं है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि पानी प्यास बुझाती है। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पानी प्यास बुझाती है। जब ये प्रक्रिया बार बार होती है तो हम मानसिक तौर पर यह निर्धारित कर लेते हैं कि पानी पीना प्यास बुझने का कारण है, परंतु पानी पीने एवं प्यास बुझने में अनिवार्य संबंध नहीं है। ये बात सही है कि वास्तविकता में अभी तक इसका विपरीत नहीं हुआ है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इसका विरोधी भी सोचा जा सकता है, और ऐसा सोचने में कोई तार्किक व्याघात नहीं है। अनिवार्यता वही मानी जाती है उनकी दृष्टि में जिसका विरोधी सोचने पर व्याघात उत्पन्न हो जाए, परंतु ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हो सकता है पानी पिए प्यास नहीं बुझे। हम अनुभव के आधार पर केवल यही कह सकते हैं कि यह पानी प्यास बुझाती है। हम ये नहीं कहते कि सभी पानी प्यास बुझाती है, भविष्य में पानी प्यास बुझाएगा। तो इस तरह से कारणता संबंध तार्किक रूप से अनिवार्य संबंध नहीं है। कारण कार्य में विद्यमान अनिवार्यता तार्किक न होकर मनोवैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है, मानसिक है। यह हमारी अभ्यासजन आदत का परिणाम है। या ह्यूम के इस मत में एक तरह से जो विचार है वो ये बस यही है कि जो कारण और कार्य में जो अनिवार्यता और जो सार्वभौमता है उसका अनुभव की दृष्टि से सत्यापन नहीं हो सकता। अतः ये सिर्फ कैसी है, आत्मनिष्ठ अवधारणा है। तो इस व्याख्यान में
हमने ह्यूम की जो कारणता सिद्धांत था उसका डिस्कस किया। अब ये जो सिद्धांत दिया है इसका एक तरह से क्रिटिसाइज भी होती है कि इसकी अनुभव की दृष्टि से सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ह्यूम सिर्फ ये कहते हैं कि घटनाओं की क्रमिक पुनरावृत्ति से अनिवार्यता का भाव उत्पन्न होता है। ह्यूम इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यदि इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर माना जा सकता है तो फिर वस्तुओं के स्तर पर भी इसे मानने में समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी आलोचना ये भी है, कभी कभी एक बार में ही कारणता को मान लिया जाता है या पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है तो फिर भी कारणता माना जाता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण हुआ था। कई घटनाएं ऐसी भी है, तीसरा आलोचना इसकी ये है उनके सिद्धांत की कि कई घटनाएं ऐसी है जिनमें पुनरावृत्ति होती है परंतु उनमें कारणात्मक संबंध नहीं माना जा सकता, जैसे दिन रात का संबंध। ह्यूम साचर्य के आधार पर कारणता की व्याख्या करते हैं। कांट के अनुसार स्वयं साचर्य ही कारणता पर आधारित है। कांट एक आलोचना ये भी करते हैं कि कारणता सिद्धांत आनुभविक न होकर प्रागनुभविक है, यह बुद्धि का एक विकल्प है, यह नियम अनिवार्य है। तो इस तरह से ह्यूम का जो कारणता सिद्धांत है उसमें भी कई कमियां हैं। तो आज हमने इस व्याख्यान में कारणता सिद्धांत पर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।